अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखते तो आपकी क्या कैफ़ियत होती थी। एक रिवायत में है कि जब वक्त नबूवत वही नाजिल होने का वक्त करीब आन पहुँचा तो नबूवत के वास्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक तीसरी मर्तबा चाक किया गया। और शरह में बयान किया जाता है कि एक पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 महीना कामिल एतकाफ़ की नीयत की थी। हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा कुबरा भी आपके हमरा थीं और वो महीना रमज़ानुल मुबारक का था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गार से निकलकर बाहर तशरीफ़ लाए और आप सितारों की तरफ देखने को खड़े हो गए कि अंदाज़ा कर सकें कि अभी और कितनी रात बाकी है। बस यक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आवाज़ सुनाई दी, अस्सलामु अलैकुम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया और आपने उस वक्त गुमान किया कि शायद जिन्नात का इस मुकाम से गुज़र हो रहा है और उन्होंने आपको सलाम किया है। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त कुछ खौफज़दा हो गए और फिर आप उसी गारे हिरा में दोबारा तशरीफ़ ले गए और हज़रत खदीजतुल कुबरा से कहने लगे कि जब मैं गार से बाहर गया तो मुझे गैब से आवाज़ आई और वो आवाज़ इस तरह थी कि अस्सलामु अलैकुम मुझे कहा गया और मैंने भी फ़ौरन जवाब दे दिया कि वालेकुम अस्सलाम। और फिर मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा होकर अपनी गार में वापस चला आया। आखिर ये क्या बात मालूम होती है। ये सुनकर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा कहने लगी कि ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अस्सलामु अलैकुम तो निशानी अमन व अमान और दोस्ती की है। आप किसी तरह का खौफ ना कीजिए। वे कुछ दिनों के बाद एक मर्तबा इस गार से बाहर निकलकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तख्त पर मानिंदे आफताब के बैठे हैं। एक पर उनका मशरिक में है और दूसरा पर उनका मगरिब में पहुंचा हुआ है। फिर ये हाल देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा गए और डरते हुए अपनी गार की तरफ मुतवज्जे हुए। आपने चाहा कि आप जल्दी से गारे हिरा में वापस लौट जाएं कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह को फुर्सत ना दी और हज़रत जिब्राइल जल्दी से आकर गार के और रसूलुल्लाह के दरमियान में हाइल हो गए, यानी गार और रसूलुल्लाह के दरमियानी फासले में आकर खड़े हो गए। यहाँ तक कि इनको देखने और इनका कलाम सुनने से रसूलुल्लाह कहते हैं कि मुझको मोहब्बत और दोस्ती पैदा हो गई और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे साथ वादा मुकर्रर कर गए कि फ़लाँ वक्त में तुमको चाहिए कि तन्हा हाजिर हो। फिर मैं उस वक्त तन्हा हाजिर होकर खड़ा रहा। जब कुछ देर गुजरी तब मैंने चाहा कि अपने घर को वापस चला जाऊं। अचानक मैं क्या देखता हूँ कि उसी वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम और मिकाईल अलैहिस्सलाम दोनों फरिश्ते आसमान के दरमियान से ज़मीन पर तमाम अज़मत और बुजुर्गी के साथ मेरे पास तशरीफ़ लाए और फिर उन दोनों ने मुझे ज़मीन पर लिटा दिया और मेरा सीना मुबारक चाक किया और उन्होंने मेरा दिल आबे ज़मज़म से तश्ते ज़री में धोकर कोई चीज़ उसमें से निकाली। मुझको मुतलिक कुछ इल्म ना हुआ। फिर मेरे दिल को उन्होंने अपने मुकाम पर सीने में दोबारा दुरुस्त करके रख दिया और फिर मेरे हाथ पाँव पकड़ कर उल्टा दिया। जिस तरह बर्तन से कोई चीज़ गिराने को उलटते हैं, इसके बाद मेरी पुश्त पर एक मोहर भी लगा दी। यहाँ तक कि असर उस ज़र पे मोहर का मुझको पहुँचा, यानी जब वो मोहर लगाई गई तो उसकी तकलीफ़ को मैंने महसूस किया। और जब उमर शरीफ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
40 बरस और 1 दिन की हुई, तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से सरफराज किया गया और नुज़ूल वही का सिलसिला कायम हो गया। और सबसे पहली वही का नज़ूल भी इसी गारे हिरा में हुआ और इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि हर साल एक मर्तबा इस गारे हिरा में तशरीफ़ ले जाते और इबादत इलाही में मशगूल हो जाया करते थे। फिर 1 महीना इबादत करने के बाद मक्का मुअस्समा में तशरीफ़ ले आते और 7 मर्तबा तवाफ़ बैतुल्लाह का करके अपने घर की तरफ तशरीफ़ लाते। एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक दिन मैं गारे हिरा में इबादत इलाही में मशगूल था कि एक शख्स नूरानी चेहरा नहायत खूबसूरत मुझ पर ज़ाहिर हुआ और मुझसे कहने लगा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमको खुशखबरी हो और मैं जिब्राइल हूँ और अल्लाह ताला ने मुझको आपके पास भेजा है और आपको इस उम्मत का आखिरी नबी आखिर ज़मान बनाकर भेजा है। और एक और दूसरी रिवायत में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं मैदान में जाता तो वहाँ एक आवाज़ सुनता था कि ए मोहम्मद, और वहाँ पर एक नूरानी चेहरे वाला शख्स को मैं देखता था कि वो सोने के तख्त पर ज़मीन और आसमान के दरमियान खड़ा है और मैं उसकी आवाज़ और सूरत को देखकर भागता था और बहुत खौफज़दा हो जाता था कि आखिर ये क्या मामला है। जब कई दफ़ा मेरे साथ ऐसा ही मामला हुआ तब वर्का बिन नौफल, जो चचेरा भाई खतीजतुल कुबरा के थे और वो शख्स तौरात और इंजील के इल्म से खूब वाकिफ़ थे, उनसे ये बात कही। ये सुनकर वर्का बिन नौफल ने कहा कि जब तुम वो आवाज़ सुनो तो भागना मत और कान धर कर सुनना कि उस आवाज़ में तुम्हें क्या कहा जाता है। चुनाचा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ऐसा ही किया। फिर जब आवाज़ आई कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैंने उस आवाज़ पर कहा लब्बैक। उसने कहा कि मैं जिब्राइल हूँ और तुम इस उम्मत के नबी हो। और उसके बाद फिर उस जिब्राइल ने अव्वल से आखिर तक ये कलमा पढ़ा, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और इसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह आखिर सूरा पढ़ी। एक रिवायत हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो कुछ मुझ पर नाजिल हुआ कुरान मजीद से वो सूरह फातिहा है और ये मुनाजात की तालीम के वास्ते है और हर नमाज की रकत में पढ़ने के वास्ते नाजिल अल्लाह ताला ने फरमाई। और इसी तरह जो हाजत जिस वक्त होती है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसी वक्त वही नाजिल हुआ करती थी। और सबसे पहली वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई इक़रा बिस्मि रब्बिकल ज़ी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले वो अलामत वही की है जो नाजिल हुई। इससे ये हुआ कि तमाम ख्वाब जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाई देते वो सब सच्चे होते। जो कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को ख्वाब में देखते थे उसी तरह दिन को सुबह सादिक वही चीज़ उसी तरह लफ्ज़ ब लफ्ज़ ज़ाहिर हो जाया करती थी। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में, जो कि मक्का मुअस्समा के मुत्तसिल है, तशरीफ़ फरमा थे और फिर चंद रोज़ के खाने पीने का असबाब अपने साथ लेकर तन्हा उस गार में तस्बीह व तहलील अल्लाह की करते थे। और जब खाने पीने का असबाब ख़त्म हो जाता तो फिर अपने घर तशरीफ़ लाते और 2-3 रोज़ अपने घर पर ही तशरीफ़ रखते और फिर इसी गार में वापस जाकर 1 महीने से ज़्यादा वहाँ पर रहते। एक दिन का जिक्र है कि एक दिन खलवत के अय्याम में उस गार से बाहर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए।
बग़र्ज़ तहारत के पानी के किनारे आप बैठे थे। यकयक जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आवाज़ दी, ए मोहम्मद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर की तरफ निगाह की तो कुछ न देखा। फिर इसी तरह से आपको 2-3 बार आवाज़ आई, या मोहम्मद। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा हैरान हुए, और आपने जब बाएं जानिब निगाह की तो क्या देखते हैं कि एक शख्स नूरानी चेहरे का, मानिंदे आफताब के रोशन और नूर का ताज सर पर रखे हुए और सब्ज रंग का लिबास पहने हुए आदमी की शक्ल में आपके नज़दीक खड़ा है। जब वो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक पहुँचे तो कहने लगे, पढ़। और बाज़ रिवायत में है कि इस शख्स के हाथ में एक टुकड़ा हरीर सब्ज का था, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने वो दिखलाया और फिर कहा कि पढ़। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं पढ़ना नहीं जानता। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि पढ़। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं पढ़ नहीं सकता। तो उसने आपको पकड़ा और ज़ोर से आपके सीना मुबारक को दबाया, यहाँ तक कि दबाने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त तकलीफ़ हुई और आपके बदन मुबारक से पसीना निकलने लगा। और इसी तरह 3 मरतबा किया गया और फिर कहा गया, बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलका, 5 आयतों तक, और इन आयतों को खूब याद कराया। बाज़ रिवायातों में यूँ भी आता है कि इन आयतों के जिब्राइल ने अपना पाँव ज़मीन पर मारा और उससे एक चश्मा पानी का जारी हो गया। रसूलुल्लाह सल्लम को तरीक़े तहारत और वज़ू और इस्तंजा का सिखाया और 2 रकात नमाज की तालीम और तलकीन की और सूरह फातिहा सिखा दी कि हर नमाज की रकत में इसको पढ़ा करो। इस वाक़े के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत कपाते हुए परेशान हाल घर में तशरीफ़ लाए और हज़रत खदीजतुल कुबरा ने कैफियत दरियाफ्त की तो रसूलुल्लाह ने तमाम माजरा आपके सामने बयान कर दिया। हज़रत खदीजा ने फरमाया कि आप हर किस कुछ खौफ न कीजिए, इस वास्ते कि अल्लाह ताला सिफ़ात रहमत के आप पर ज़ाहिर किए हैं, क्योंकि आप हमेशा मुसाफिरों के साथ हुस्न सलूक और मेहमानों की ज़ियाफ़त और मोहताजों के काम में आते हैं और ज़ईफ़ों पर रहम फरमाते हैं और अक़रबा पर एहसान करते हैं। आप रास्तगो हैं, इमानतदार हैं, और जब कोई इस मर्तबा में अल्लाह ताला की मखलूक पर रहम करे तो वो अल्लाह ताला की रहमत का ही मुस्तहिक होता है। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजतुल कुबरा के घर में बैठे थे। इतने में हज़रत जिब्राइल तशरीफ़ लाए। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी खदीजतुल कुबरा से कहा कि देखो, जो शख्स दिन को हमारे पास तशरीफ़ लाए थे वो ये हैं। फिर हज़रत खदीजा खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आकर बैठ गईं और कहा कि आपको उनकी सूरत दिखाई दे रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, वो मुझे दिखाई दे रहे हैं। तब हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपना सर नंगा कर दिया, यानी अपने सर से दुपट्टा उतारा और कहने लगी कि क्या अब आप उनको देख रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं खदीजा, अब मुझे वो फरिश्ता दिखाई नहीं दे रहा। तब हज़रत खदीजा ने फरमाया कि आप सही कह रहे हैं, वो फरिश्ता है, आपको खुशखबरी देने आया है। अगर वो जिन होता तो मेरा नंगा सर देखकर वो शर्म ना करता और गायब ना होता। ये वाकई हकीकत में अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्ता है जो मेरे सर से दुपट्टा उतरते ही शर्मा कर गायब हो गया। फिर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने चचेरे भाई वर्का बिन नौफल से, जो दीन के जिन्हें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते थे और तौरात और इंजील से खूब वाकिफ़ थे और इब्रानी ज़बान से इन किताबों का तर्जमा करते थे, तमाम अहवाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनसे जाकर बयान किया। उसने कहा, जिब्राइल नाम एक
بڑے فرشتے کا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں پر وحی لاتے ہیں، کیونکہ وہ حضرت موسیٰ کے پاس بھی تشریف لاتے تھے۔ اے خدیجہ، اگر تم سچ کہتی ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی نبی ہیں۔ ان میں نے وہ صفات دیکھی ہیں جو آسمانی کتابوں میں عرب سے نکلیں گی۔ بھلا کہو تو جبرائیل نے انہیں دعوت اسلام کے لیے فرمایا ہے یا نہیں؟ خدیجہ نے کہا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي سکھایا ہے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا ان پر حکم دعوت اسلام کا ہوگا تو سب سے پہلے میں اسلام میں داخل ہوں گا۔ بس ورقہ بن نوفل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ خوفزدہ مت ہوں اور اپنے دل میں کسی قسم کا بھی اندیشہ نہ کریں، لیکن آپ کی قوم کے لوگ اس مرتبہ اعلیٰ کو جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے رکھا ہے آپ کی قوم نہیں پہچانے گی، یہاں تک کہ آپ کی قوم کے لوگ آپ کو اس شہر سے نکال دیں گے۔ اچھا ہوتا کہ میں بھی اس وقت زندہ ہوتا تو میں آپ کی مدد ضرور کرتا اور میں بھی وہ سعادت حاصل کر کے آپ کے دل میں داخل ہو جاتا۔ اس کے چند دن بعد ہی ورقہ بن نوفل انتقال کر گئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ورقہ بن نوفل کو خواب میں دیکھا کہ وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی تعبیر لوگوں سے بیان کی کہ یہ علامت بہشتی ہونے کی ہے، اور اس کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر، یعنی اے لحاف یا کمبل اوڑھنے والے کھڑے ہو جائیے اور تمام مخلوقات کو عذاب الہی سے ڈرائیے۔ ان الفاظ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمبل اپنے بدن مبارک سے اتار ڈالا اور فوراً اپنے بستر سے اٹھ بیٹھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیوں نہیں سو رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے خدیجہ، اب نیند میرے لیے نہیں ہوگی، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس دوسری مرتبہ تشریف لائے ہیں اور میرے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی آئی ہے، اور پھر اللہ نے مجھ کو فرمایا ہے کہ مخلوق خدا کو اسلام کی دعوت دو اور خدا کی طرف بلاؤ تاکہ لوگ بت پرستی چھوڑ دیں اور خداوند قدوس کی عبادت کرنے لگ جائیں۔ اب میں سوچتا ہوں کس کو کہوں، کون میرا کہنا مانے گا اور یقین کرے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ نے کہا کہ آپ سب سے پہلے کچھ کو ایمان کی راہ بتائیے تاکہ میں ایمان لے آؤں۔ پھر یہ سن کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کو ایمان کی تلقین فرمائی اور سب سے پہلے عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور مسلمان ہو گئیں۔ اس وقت حضرت علی ابن ابی طالب کی عمر 7 برس تھی اور تمام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہتے تھے۔ جب دیکھا کہ رسول خدا اور حضرت خدیجہ نماز پڑھتے ہیں تو وہ حیران ہوتے کہ یہ کیا کام کرتے ہیں اور اس طرح کس کی عبادت کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم خدائے عز و جل کی عبادت کرتے ہیں۔ علی بن ابی طالب نے کہا تمہارا خدا کون ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے جس کے ہاتھ میں تمام زمین و آسمان اور سارا جہان ہے اور جس نے تمام مخلوق کو بنایا ہے اور مجھے اس نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تاکہ میں لوگوں کو ایمان اللہ کی طرف بلاؤں اور ان کاموں کی ہدایت کروں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتائے ہیں، اور میں تم کو بھی کہتا ہوں کہ تم بھی اس راہ خدا پر آ جاؤ اور اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو۔ یہ سن کر انہوں نے کہا کہ میں بے اجازت اپنے باپ کی کوئی کام نہیں کرتا ہوں اور میں اپنے باپ سے پوچھوں گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہا کہ خبردار، یہ بات چچا کو
सिवा कोई और न सुनने पाए। तब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत खदीजा के घर से निकल आए और उसके बाद उन्होंने दिल में सोचा कि जिसको अल्लाह ताला ईमान बख्शे और राह निजात अता करे वो क्यों दीन इस्लाम से फिरेगा और क्यों अपने बाप से इस बारे में मैं सुलह पूछूं। बस वो समझ कर वहीं से वापस पलटे और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और फ़ौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए और फिर नमाज भी अदा की। इस तरह हज़रत खदीजा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा सबसे पहले मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कैफियत थी कि आप तमाम रात आराम नहीं फरमाते थे और दिल में ये सोचा करते थे कि कहीं ये राज किसी और पर ज़ाहिर ना हो जाए। एक दिन आपके ख्याल मुबारक में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा का जहन में आया कि वो बहुत अक्लमंद बुज़ुर्ग हैं और मज़ीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत के बारे में किस किस को बताया। इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। और अगर व्यूवर्स आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नाज़ शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।